दोस्तों, तीसरे दिन कोलकाता की मुश्किल और खतरनाक पिच पर भारतीय बल्लेबाज एक एक गेंद से जूझते नजर आए और ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। ईडन गार्डन में पहले रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के तूफानी स्पेल के बाद लग रहा था कि भारत यह मुकाबला आराम से जीत लेगा, लेकिन दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसा पलटवार किया कि माहौल पूरी तरह बदल गया। दबाव, डरावनी टर्न और अनियमित उछाल के सामने भारतीय बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए और पूरी टीम 93 पर ढह गई। नतीजा, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराकर ईडन गार्डन्स में बड़ा उलटफेर कर दिया और इस जीत के साथ इतिहास रच दिया। टीम इंडिया की इस करारी हार ने फैंस को तो झकझोर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा धमाका तब हुआ जब टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर हार के बाद बुरी तरह भड़क गए। गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगाई और इस हार के 5 बड़े कारणों को सामने रखा। टीम इंडिया और कोलकाता की पिच को लेकर चौंकाने वाली बात है वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट ऐसा शुरू हुआ जैसे क्रिकेट किसी पुरानी किताब का रोमांचक अध्याय हो। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही साबित कर दिया कि यह पिच उनके इरादों के मुताबिक तैयार बैठी है। बुमराह ने अपने पहले ही स्पेल में जो लय पकड़ी, उसने साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर की नींव हिला दी। वह उस क्लासिक स्टंप टू स्टंप लाइन पर गेंद डाल रहे थे, जहां बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। उनकी हर गेंद ऐसी लग रही थी जैसे पिच पर रॉकेट की तरह उतर रही हो। 14 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 5 विकेट उठाने वाली बॉलर ही दुनिया में कुछ ही होते हैं और बुमराह उनमें से एक है। वहीं सिराज ने शुरू से ही पिच को पढ़ लिया था। गेंद थोड़ी नीचे रह रही थी, कुछ रुक कर आ रही थी और सिराज लगातार उस लेंथ को दोहराते रहे जहां दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज विफल होते गए। उन्होंने मार्को जैनसन और वेरियन को आउट करके साउथ अफ्रीका के निचले क्रम की कमर तोड़ी। कुलदीप यादव की गेंदबाजी सटीक थी, उनकी गेंदें पिच पर गिरकर हल्का सा होल्ड कर रही थीं, जिससे बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलने में हिचक रहे थे। उन्होंने मुल्डर और रिकेल्टन को एलबीडब्ल्यू के जाल में फंसाया। वहीं रविंद्र जडेजा ने धीमी पिच पर अपनी फिंगर स्पिन से बल्लेबाजों की टाइमिंग बिगाड़कर पूरी तरह मैच अपने नियंत्रण में रखा। उनका इकोनॉमी रेट कमाल का था और उनके ओवरों ने ऐसे को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। पूरा साउथ अफ्रीका सिर्फ 159 पर सिमट गया और ईडन गार्डन्स की हवा में भारत के बढ़त लेने की खुशबू फैल गई। भारत की पहली पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट होने से थोड़ी डगमगाई, लेकिन केएल राहुल ने जिस धैर्य से बल्लेबाजी की, वह ईडन की मुश्किल पिच पर एक मास्टर क्लास थी। वह स्कोर बोर्ड पर भले ही 39 रन लेकर लौटे, लेकिन उनकी 119 गेंदों की बैटिंग भारत की पहली पारी की रीढ़ थी। गेंद हवा में घूम रही थी, पिच से गेंद रुक कर आ रही थी और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हर ओवर में एक एक धमकी भरी गेंद डाल रहे थे। फिर भी राहुल बिल्कुल शांत, स्थिर और धैर्यवान नजर आए। उन्होंने हर ओवर को छोटे छोटे टास्क की तरह खेला। बॉल छोड़ो, डिफेंस करो, सिंगल लो, और इसी अनुशासन ने भारत के लिए मजबूत आधार बनाया। वॉशिंगटन सुंदर ने भी बेहद परिपक्व बल्लेबाजी की। 29 रन दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन 82 गेंदों में उस पिच पर इतना लंबे समय तक टिकना टीम के लिए सोना था। उन्होंने अपनी तकनीक से स्पिन को न सिर्फ झेला, बल्कि शानदार कवर ड्राइव और सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाते रहे। पंत की 27 रन की पारी थोड़ी तेज थी और मैच की रफ्तार के खिलाफ थी, लेकिन कई बार टेस्ट मैच में ऐसे कैमो शॉट विपक्षी को हिला देते हैं और पंत के कुछ सटीक शॉट्स ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को अटकाया। जडेजा ने 27 रन बनाए। उनकी पारी भारत को बढ़त दिलाने के लिहाज से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे जिम्मेदारी के साथ खेल रहे थे और पिच को समझ चुके थे। हालांकि साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा हथियार बना सिमोन हार्मर। उनकी गेंदों में जबरदस्त टर्न था। वे गेंद को पिच पर गिराकर लंबे समय तक हवा में पकड़ लेते और भारतीय बल्लेबाजों को बार बार चकमा देते। उन्होंने पंत, जडेजा, जुरेल और अक्षर जैसे बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाजों को आउट करके भारत की पारी को रोक दिया। जैनसन ने भी 3 विकेट लेकर भारत को दबाव में रखा। नतीजा, भारत 189 पर ऑल आउट और सिर्फ 30 रनों की पतली बढ़त। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका को एक अच्छी बढ़त चाहिए थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने फिर तूफानी शुरुआत की। रिकेल्टन 11 रन पर, मार्करम 4 रन पर और मुल्डर 11 रन पर आउट हुए। जडेजा ने अपनी फुल स्पीड ड्रिफ्ट और टर्न से बल्लेबाजों को फंसाया। उनकी गेंदें पिच पर गिरते ही हल्का सा रुक रही थीं
और बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। कुलदीप यादव ने अपनी तेज टर्नर और धीमी फ्लोटर से विकेट निकालकर साउथ अफ्रीका को बीच में रोका। बुमराह ने भी मार्को जैनसन को आउट करके एक बार फिर साउथ अफ्रीका पर दबाव डाल दिया, लेकिन कप्तान टेम्बा बवुमा का दृढ़ संकल्प दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों का आखिरी आधार बना। उन्होंने 136 गेंदों में नाबाद 55 रनों की शानदार पारी खेली, एक ऐसी पारी जिसमें शॉट कम, आत्मसंयम ज्यादा और हर गेंद पर भरोसा झलक रहा था। लेकिन उनकी मेहनत भी साउथ अफ्रीका को सिर्फ 153 तक ले जा सकी और भारत को 134 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य छोटा था, लेकिन ईडन की तीसरे दिन वाली पिच बिल्कुल अलग रूप में थी। गेंद नीचे रह रही थी, उछाल अनियमित था और जैनसन की गेंदों में आग भरी हुई थी। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत मानो दुःस्वप्न जैसी रही। यशस्वी जायसवाल पहली ही ओवर में बिना खाता खोले आउट हुए और केएल राहुल भी सिर्फ 1 रन बनाकर मार्को जैनसन की उछाल लेती गेंद पर वेरियन को कैच थमा बैठे। भारत मात्र 7 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन पर पहुंच चुका था और ईडन गार्डन्स की हवा अचानक भारी हो गई थी। ड्रेसिंग रूम में बेचैनी थी और दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा था। इसी दबाव के बीच वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए, 2 युवा खिलाड़ी जिनमें तकनीक थी, क्लास था, लेकिन पिच पर हर गेंद एक परीक्षा की तरह थी। जुरेल ने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाए, लेकिन हार्मर की घूमती गेंद ने उनकी पारी को 13 रन पर रोक दिया। 3 विकेट के नुकसान के बाद भारत 30 रन के आसपास ही जूझ रहा था और साउथ अफ्रीका की पकड़ स्टील की तरह कसती जा रही थी। वाशिंगटन सुंदर ने इस मुश्किल स्थिति में शानदार धैर्य से बल्लेबाजी की। उनकी 31 रनों की पारी 92 गेंदों की थी। हर गेंद पर संघर्ष, हर रन पर साहस, लेकिन उनके आउट होते ही भारत की उम्मीदों के पंख कटने लगे। ऋषभ पंत भी कुछ खास नहीं कर पाए और 2 रन बनाकर हार्मर की स्पिन के शिकार बने। जडेजा ने 18 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन हार्मर ने उन्हें भी एलबीडब्ल्यू कर दिया। उधर अक्षर पटेल ने आकर 17 गेंदों में 26 रनों की तेज पारी खेलकर मैच को थोड़ी देर के लिए जीवित रखा, लेकिन वह भी महाराज की गेंद पर बावुमा को कैच देकर लौट गए। निचला क्रम तो टिक ही नहीं पाया। कुलदीप 1, सिराज 0, बुमराह 0 और कप्तान शुभमन गिलकंक्शन रिटायर होकर वापस नहीं आए। भारत की दूसरी पारी 93 रनों पर सिमट गई और ईडन गार्डन्स की भीड़ स्तब्ध रह गई, क्योंकि यह लक्ष्य इतना मुश्किल नहीं दिख रहा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने इसे पहाड़ बना दिया। सिमोन हार्मर ने 4 विकेट, महाराज ने 2 विकेट और जैनसन ने शुरुआती झटके देकर भारत की पूरी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। अंततः दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 30 रनों से जीत लिया, एक ऐसी जीत जो उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पर छीन ली। भारत की ओर से सुंदर और अक्षर के संघर्ष के बावजूद पिच, दबाव और स्पिन जाल ने मिलकर मैच का रुख बदल दिया। जैसे जैसे आखिरी विकेट गिरा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी उत्साह से झूम उठे और ईडन गार्डन्स इस बार भारत की नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत की गूंज से भर गया। यह हार भारत के लिए सीख थी कि टेस्ट क्रिकेट में लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, पिच और दबाव अगर एक तरफ हो तो नतीजा पलटने में देर नहीं लगती। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर हार के बाद गौतम गंभीर ने किन कारणों को हार का जिम्मेदार बताया। कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली 30 रनों की कड़वी हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह बदल गया और सबसे ज्यादा नाराज दिखे टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर। मैच खत्म होते ही जब खिलाड़ी वापस लौटे तो गंभीर ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और पूरे दल को साफ शब्दों में बता दिया कि यह हार सिर्फ गलत किस्मत या मुश्किल पिच की वजह से नहीं हुई, बल्कि टीम की कमियों ने इसे आसान जीत से सीधी हार में बदल दिया। उनके चेहरे का गुस्सा, आवाज का टोन और बात करने का तरीका बता रहा था कि यह साधारण हार नहीं बल्कि एक ऐसा झटका है जो टीम को अंदर तक हिला देना चाहिए। गंभीर ने खिलाड़ियों के सामने भारत की हार के 5 बड़े कारण रखे और हर कारण पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने सबसे पहले कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी टीम इंडिया को बुरी तरह महसूस हुई। गंभीर ने स्पष्ट कहा कि इस टीम में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की धड़कन होते हैं। उनके अनुसार अगर रोहित या विराट में से कोई एक भी इस मैच में होता तो न सिर्फ बल्लेबाजी की रीढ़ मजबूत बनती बल्कि मुश्किल हालात में ड्रेसिंग रूम में भी स्थिरता रहती। उनका कहना था कि रोहित को कोहली सिर्फ रन नहीं बल्कि निर्णय और आत्मविश्वास भी देते हैं। दूसरे कारण पर गंभीर ने शुभमन गिल की चोट का जिक्र करते हुए कहा कि गिल अगर पूरी पारी खेलने के लिए उपलब्ध रहते तो भारतीय बल्लेबाजी इतना जल्दी नहीं टूटती।
उन्होंने कहा कि गिल की फॉर्म और उनका टिककर खेलने का अंदाज इस पिच पर भारत को सहारा दे सकता था। गंभीर ने यहां तक कहा कि गिल के रिटायर होने से टीम का मनोबल टूट गया और बल्लेबाजों पर अनावश्यक दबाव बढ़ गया। तीसरे कारण के रूप में गंभीर ने पिच पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ईडन गार्डन्स की पिच खराब 3 जरूर थी, लेकिन यह किसी भी तरह से अजेय या असंभव नहीं थी। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका इसी पिच पर 150 से ऊपर रन बना गई, जिसका मतलब है कि समस्या पिच नहीं बल्कि भारतीय बल्लेबाजों का दृष्टिकोण था। गंभीर ने कहा कि पिच को बहाना बनाना बंद करो, अगर विपक्षी टीम खेल सकती है तो आप क्यों नहीं। चौथे कारण पर गंभीर का गुस्सा चरम पर था, भारतीय बल्लेबाजों का खराब शॉट चयन। उन्होंने कहा कि छोटे लक्ष्य का मतलब यह नहीं होता कि बल्लेबाज बेपरवाह होकर खेलें। गंभीर ने हर खिलाड़ी को बताया कि कई विकेट जल्दबाजी, अधीरता और बिना सोचे समझे खेले गए शॉट्स के कारण गिरे। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट धैर्य की मांग करता है और हमने धैर्य के नाम पर प्रदर्शन दिया ही नहीं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि कुछ बल्लेबाजों ने दबाव झेलने के बजाय भागने की कोशिश की और यही भारत को महंगा पड़ गया। पांचवें और आखिरी कारण के रूप में गंभीर ने टीम की युवा संरचना पर बात की और स्वीकार किया कि यह टीम प्रतिभाशाली है, लेकिन अनुभव की तुलना में अभी बहुत कच्ची है। गंभीर ने कहा कि युवा खिलाड़ी भले ही ऊर्जा से भरे हों, लेकिन बड़ी टीम बनने के लिए दबाव, संयम और शांत दिमाग की जरूरत होती है, जो समय के साथ आता है। यह टीम अभी विकसित हो रही है, इसमें दम है, पर अभी इसे मैच को अंतिम क्षणों तक ले जाने की क्षमता सीखनी होगी। गंभीर ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यह हार भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि टेस्ट क्रिकेट में नाम से मैच जीतने का जमाना नहीं रहा। हर गेंद, हर ओवर और हर फैसला मायने रखता है। उन्होंने टीम को चेतावनी दी कि अगर मैच जितनी स्थितियों को यूं ही छोड़ा गया तो बड़ी टीम वाली पहचान सिर्फ कागज पर रह जाएगी। गंभीर ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले समय में टीम को मानसिक मजबूती, सही तकनीक और रणनीति पर 2 गुना मेहनत करनी होगी। ड्रेसिंग रूम में उनकी बातें इतनी सख्त और सीधी थीं कि हर खिलाड़ी समझ गया कि यह हार सिर्फ एक स्कोर नहीं बल्कि टीम के लिए जागने का अलार्म है। यह मुकाबला भारत जीत सकता था, भारत जीतना चाहिए था, लेकिन अनुशासन और अनुभव की कमी ने इसे हार में बदल दिया। दोस्तों, टीम इंडिया की इस हार का असली गुनाहगार कौन था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।